आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के पहला मॉड्यूल है उसके दूसरे पार्ट पर आ गए हैं। पहला था चार्ट देखना है, दूसरा था केवल और केवल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन विद फिल्टर्स। फिल्टर का मतलब आप लोग समझ जाइए। मान लेते हैं आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब हम मिंत्रा अमेज़न पर शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर हम फ़िल्टर लगाते हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए, केवल मुझे मेल की टी-शर्ट दिखाइए। एक फ़िल्टर है मेल वाला, ठीक है? एक फीमेल वाला है, जिसको फीमेल का देखना है वो देख लीजिए, ठीक है? मान लो मुझे मेल का देखना है तो मैं क्या कहूँगा, मुझे केवल मेल वाला या मेंस वाला ही चीज़ें दिखाइए। तो हम लोग पहला फ़िल्टर लगा दिए। फिर हमने दूसरा फ़िल्टर लगाया कि भाई हमें प्राइस रेंज 700 से 1500 के बीच में होनी चाहिए। दूसरा फ़िल्टर हम लोगों का हो गया, ठीक है? दूसरा हम लोगों का क्या सिनेरियो हो गया, 700 से 1500 का। दूसरा फ़िल्टर क्या हो गया, 700 से प्राइस रेंज का फ़िल्टर लगा दिया कि भाई इस रेंज से इस रेंज की प्राइस का हमें चीज़ें दिखाई जाए। तो ये भी आप लोग समझ गए। तीसरा फ़िल्टर हम कई बार लगाते हैं, प्राइस उसमें आप लोग देखते हैं, तीसरा फ़िल्टर हम लगाते हैं कि हमें कोई ब्रांड वाली चीज़ ही दिखाइए। तो ब्रांड वाला फ़िल्टर लग गया, आप लोगों ने देख लिया। तो चौथा हम लगा जूतों में, अगर हम कोई स्पेसिफ़िक चीज़ में लगानी है तो हम कहेंगे भाई मुझे कैजुअल दिखाइए या स्पोर्ट्स वाला दिखाइए, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हम लोग वो फ़िल्टर लगा दें। अब हम ऑब्ज़र्वेशन जब करते हैं तो ऑब्ज़र्वेशन और देखो चार्ट देखो तो फिर सेम हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ? ऑब्ज़र्वेशन और चार्ट देखो सेम हो जाएगा जब हम इस तरीके से देखना लगेंगे। ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ चीज़ें बदलनी है और वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं आप लोगों को जो चार्ट दिखा रहा हूँ वो तारीख मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। ये एफआईडीआई का फुल फॉर्म बताओ, एफआई एंटरटेनमेंट। ये कितना मुश्किल सवाल पूछा है भाई। मेरे भाई गूगल है आपके पास? एंटरटेनमेंट भाई, मैं ये मजाक में कह रहा हूँ। एफआईडीआई क्या है सबसे समय, फुल फॉर्म तो समझ जाओगे आप भाई, ये काम क्या करते हैं वो समझो जरा डिटेल में, ठीक है ना? आप और आपने तो डी आई आई में 3 आई लगा दिए, 2 ही आई होते हैं भाई। एंटरटेनमेंट भाई, समझ रहे हैं? अब भाई आप नाम भी गूगल कर गूगल करो। अरे गूगल नहीं, वो भी ऐसे ही थोड़ा सा फ्रेश अप होने के लिए पूछ रहे होंगे सवाल को। आप लोग जरा निफ्टी में देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले एक कैंडल की बात बोली थी ना, वहां अभी बन गई वो रेड कैंडल। अब आप लोग कहोगे कि यार आपने कैसे बताया ये कोई साइंस नहीं है। मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मेरे कोई, मैं यहाँ कोई ज्ञाता नहीं बैठा हूं, मैं पर्ची निकालने वाला आदमी नहीं हूँ। ये एक एनालिसिस का हिस्सा है जिसमें आपको ये संभव संभव दिखता है कि भाई ये चीजें वहां पर हो सकती हैं। तो आपने एक गैस किया, यानी कि जो आपकी एनालिसिस बताई वो आपको वहां पर अरे एंटरटेनमेंट भाई, आप बुरा मत मानिएगा, एफआई का मतलब क्या होता है, जो विदेशी है, विदेशी फंड, वो एफआई है। देसी फंड जो है वो डीआईआई है। आसान भाषा में समझिए, ठीक है? वहां देखिए जरा निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले जो बात आप लोगों को बताई थी कि आपको क्या समझ, नीतीश जी देख रहे हैं, आपकी नजर लगी थी 700 700 करने पे। समझो इन चीज को, ये हो क्यों रहा है, कारण को जानोगे तब चीजें समझ में आएंगी। अभी ये फिर से ग्रीन कैंडल भी बना सकता, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि बना दे, लेकिन उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी एनालिसिस है, हमारा लेना देना हमारी एनालिसिस से बसा हुआ है। मैं अभी आप लोगों को एक चीज बता सकता हूँ दोस्तों। मैं अभी अभी क्या हुआ, मेरे से गलती से क्या हो गया, स्वाइप अप हो गया। तो स्वाइप अप में मुझे क्या दिखा, एक लाइव दिख गया। आप लोग भी ऐसे कभी गलती से क्या होता है, स्वाइप अप हो जाता तो एक लाइव दिखा। इसमें अभी कम से कम कितने लोग जुड़े हुए हैं, 160 लोग जुड़े हुए हैं उस लाइव में। मतलब मुझे लाइव में जुड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत है वहां 2 प्रीमियम के चार्ट लगे हुए हैं और उसमें ट्रेड बताए जा रहे हैं। इससे मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का लॉस है। और हम लोग छोटे छोटे पैसे लेकर आते हैं सीखने के लिए, उसमें वो भी लाइव मार्केट में चुका रहे हैं। तो आप लोग इन चीज़ों से बचिएगा, मैं आप लोगों को गलती बता रहा हूँ। और हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक में डेट भी आपको बता रहा हूँ, कौन से कब की डेट को निकाल लीजिए, ताकि आपका ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम 5 मिनट पर ऑब्जर्वेशन दो अपना दूसरा करेंगे, क्योंकि मैं इस क्लिप को निकाल भी लूंगा ताकि आप लोगों को ये आसानी हो। ठीक है दोस्तों, हम अपने पहले चैप्टर के दूसरे मॉड्यूल ऑब्जर्वेशन को आज करने वाले हैं। और ऑब्जर्वेशन में जो हमारी तारीख निकल रही है वो ये वाला सिनेरियो निकल रहा है। हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाले जोन से ये वाले जोन तक। और ये वाला जो टाइमिंग जोन है चार्ट का, ये डेली चार्ट आपको मैं पहले दिखा रहा हूँ। ये फरवरी 2025 से हम शुरू करेंगे और मार्च 2025 तक, फरवरी और मार्च 25 का हम चार्ट देखेंगे। इसको मैं 5 मिनट के चार्ट पर आपको ऑब्जर्वेशन आज समझाने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चार्ट रीडिंग का, आर्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसकी करनी है, कैसे करनी है, वो मैं अब आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आ जाइए।
और सीधा चार्ट निकालिए 28 फरवरी से। फरवरी 28 फरवरी का है, तो यानी कि हमें फरवरी लास्ट से और मार्च मिड या मार्च पूरी मार्च का चार्ट देखना है। भाई पुट होल्ड करो। ये कौन कह रहा है पुट होल्ड करो? कार्टून लोल साहब, क्यों होल्ड करो भाई पुट? कहाँ गए आप? ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले चार्ट पर ले चलता हूँ। 5 मिनट का चार्ट आप लोग निकाल लेंगे, ध्यान रखिएगा। 5 मिनट का चार्ट निकालेंगे और सीधा फरवरी में चलिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आपको घबराना नहीं है। आपका चीजें होगी, गलत ट्रेड लोगे तो भाई घबराओगे ही, पैसे बर्बाद होंगे, फिर ये मत कहना कि हमारा नुकसान हो गया, हम ये हो गए। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो मेरा टारगेट है वो मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। अब यहाँ पर एक और गलती हो गई। गलती क्या हुई, मैं तो सुधार दूंगा तुरंत, आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपको 2 चार्ट दिखाऊँगा, आप लोगों को केवल नोट डाउन करना है पहले, तब आप कॉपी में जाकर जाएँगे। तो मैं सबसे पहले डेली और इंट्राडे दोनों चार्ट आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है? मैंने क्या कहा, फरवरी वाला चार्ट निकाल लीजिए और फरवरी का टाइमिंग है ये वाला, ठीक है? आप लोग नोट डाउन करेंगे और अपने चार्ट अगर आपने लगाया हुआ है तो देखिए। अभी कुछ भी नहीं होने वाला निफ्टी में, आप हड़बड़ाई मत रहिए, ठीक है? कि वहाँ छूट जाएगा, राहुल भाई तुम कुछ भी बता रहे हो। सारे स्टॉक भी घूम रहे हैं, ठीक? यहाँ देखिए ज़रा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, इस ज़ोन से आपने चार्ट निकालना है, यहाँ से शुरू करूँगा, कारण बताते हुए क्योंकि मुझे इस लो को भी आज आपको समझाना है। इस लो को मैं समझाना चाहता हूँ, ये जो पुराना लो है, यहाँ पर क्या हुआ है इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तब जाकर हम आगे की कहानी को पूरी करेंगे। देखिए, जो तरीका है उसी तरीके से होगा, मेरे पास ना कोई शॉर्टकट है, ना मेरे पास कुछ है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे ही चला जा सकता है, ठीक? यहाँ से हमने यहाँ की यात्रा शुरू करनी है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलिए, ये डेली चार्ट है, ठीक है? डेली चार्ट में 2-3 चीज़ें समझ जाइए। डेली चार्ट में एक चीज़ तो आप समझिए कि जब हमने ये लो, अभी हम उस चार्ट पर मार्क करेंगे, आप लोग भी मार्क करिए, इस लो को हमें मार्क करना है, ठीक है? इस लो के नीचे जब हम गए, तब हमारी मार्केट का मोमेंटम कैसा है, हमने वो समझना है। और जब हम, ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ से नीचे आए और हम ऊपर गए, जब हमने ये वाला कंसोलिडेशन किया, ये वाला, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद हमारा मोमेंटम कैसा है, कैसे हमने हाई लो को सपोर्ट किया है, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर हुई है, वो सब मैं आपको समझाऊँगा, ठीक? अब आप आ जाइए उस चार्ट पर जो मैंने पहले लगाया था। उस चार्ट का जो टाइमिंग फ्रेम है वो 5 मिनट की है और 5 मिनट में जो मैं एक काम करने वाला हूँ वो ये करूँगा, इस लो को आप लोग भी मार्क करेंगे दोस्तों, ठीक है? कौन-सा लो? ये वाला लो। ध्यान से सुनिएगा, ये वाले लो को आप लोग भी मार्क करिएगा। ये जो लो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ ना, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। अबे हो जा मेरे भाई, क्यों नहीं हो रहा है? और एच आ ही नहीं रही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या दिक्कत आ गई समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये लाइन आप लोग भी मार्क कर लीजिएगा। ये लाइन कहाँ से निकली है, सबसे पहले लाइन की कहानी समझ जाइए। ये लाइन मैंने क्यों डाली है? साहिब जी, सूरज सिरवी साहब कह रहे हैं, धन्यवाद भाई मेरे को। अच्छा, आप पंजाब से होंगे शायद। सत साहिब जी, अच्छा कुछ ऐसा ही मतलब होगा, लेकिन कोई बात नहीं। धन्यवाद आपका, जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है अच्छा ही कह रहे होंगे। देखिए, मैं जो इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि लाइन कहाँ ड्रॉ हो रही, क्यों हो रही, कारण समझिए। देखिए, जब हम लोग यहाँ से ऊपर गए थे बाउंस बैक लेते हुए, तो हम लोगों के लिए ये लो क्या हो जाता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस लो को हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी और आगे भेज दिया इस लाइन को, कि आगे ये लाइन कहाँ तक जाती है इसको जाने दो। क्योंकि ये लाइन जहाँ आगे जाएगी ना दोस्तों, ये लाइन आगे भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये लाइन ऐसी नहीं, कोई लाइन अगर आप प्राइस आपने मार्क किया, लाइन का मतलब है आप प्राइस को मार्क कर रहे हैं। तो वो प्राइस आपको आगे भी इंपॉर्टेंस देता रहेगा, वो आप लोगों को दिखेगी आगे चीजें। अब यहाँ देखिए, हमने इसको मार्क किया, ऊपर गया, ठीक है? मेरा जो एनालिसिस अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ ऑब्जर्वेशन के लिए, वो ये है कि जब हम इस लो के आसपास वापस आए दोस्तों, इस लो के आसपास वापस आए और उसके बाद हमने यहाँ पर 3-4 दिन बिताए, उसके बाद हम नीचे आए। तो यहाँ पर पहली बात तो ये सुन लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन के तरीके से, इस प्राइस के नीचे, ध्यान रखिएगा, इस प्राइस के सबसे क्लोजिंग यहाँ पर आपको कौन सी दिख रही है? आप लोग जरा इस चीज को ढूंढिए। इस प्राइस, जो ये पीछे का लो प्राइस है, इसके आसपास सबसे नियरेस्ट क्लोजिंग कौन सी है? नियरेस्ट क्लोजिंग आप लोग समझ रहे हैं, क्लोजिंग कौन सी है? ये ओपनिंग है, ये वाली क्या है, ओपनिंग है। तो ये यहाँ से ओपन होकर ऊपर चलेगा। ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है वो ऊपर होती है। इस कैंडल की क्लोजिंग आप लोग देखेंगे वो भी ऊपर है। इसकी क्लोजिंग देखेंगे वो भी ऊपर है। इसकी क्लोजिंग देखेंगे ऊपर है। और इसकी क्लोजिंग है सबसे नियर, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ, ठीक है? जब मार्केट नीचे आया तो इसी कैंडल के बाद नीचे क्यों आया? क्योंकि उसको पॉइंट मिल चुका था। क्लोज होने के बाद नीचे बिल्कुल बिल्कुल क्लोज जोन पर वो पहुंच गया था। रवि कुमार जी कह रहे हैं हेलो, हेलो भाई हेलो।
मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्लोजिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो प्रीवियस टाइम का लो बना हुआ था, इसलिए ये क्लोजिंग, जब अगर हमें किसी दिन ये क्लोजिंग मिल गई, तो हम नेक्स्ट डे के लिए क्या एनालिसिस करेंगे, वो तो आगे का विषय रहेगा। आज केवल ऑब्जर्वेशन में आप लोग ये सीख जाइए कि जब हमें नियरेस्ट क्लोजिंग मिली है, आप लोगों ने देखना है भाई, मैं आपको हर चार्ट तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा, ठीक है ना? आप बहुत सारी चार्ट हैं, बहुत सारी कैंडल है, इतनी कैंडल तो मैं लाइव में आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्लास भी ले लूँ, फिर भी नहीं बता सकता हूँ। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर चीज़ें बनेंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, डेली चार्ट पर जब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमको क्या दिखा है कि ये लो दिखा है, ठीक है? ये लो। अब मैं इस लो को थोड़ा पीछे लेकर जाऊँगा, तो आपको ये लो लाइन पर दिखेगा। ये जो लाइन पर है, हमें लो मिला हुआ है। इस लो को ब्रेक कब करेगा मार्केट, हमें अगर ये जानना है, ये समझना है, ये एनालिसिस करनी है, तो हम देखेंगे जब हम किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं। मान लो मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से आगे जाना है, तो यहाँ से आगे जाने की प्रक्रिया यही होगी कि मैं इसके आस-पास आऊँ। अब जब मैं यहाँ पर से यहाँ छलांग लगाता हूँ, तो मैं यहीं पर पहुँच पाता हूँ। यहाँ से यहाँ छलांग लगाता हूँ, फिर यहीं रुक जाता हूँ। यहाँ से यहाँ लगाता हूँ, तो यहीं पर आ जाता हूँ। यहाँ क्रॉस करने के लिए सबसे बढ़िया बात क्या होगी कि मैं इसके नियरेस्ट कहीं क्लोजिंग करूँ, ताकि मैं अगले दिन यहाँ से बिल्कुल ईज़िली क्रॉस कर लूँ इस चीज़ को। तो यही सिनेरियो यहाँ पर भी हुआ है। जब मार्केट यहाँ पर आया, तो पहला बाउंस बैक हुआ, तो क्लोजिंग यहाँ मिल गई। अगले दिन यहाँ से यहाँ सच ही आ पाता। यहाँ से यहाँ देखेंगे, ऊपर गया, फिर यहाँ। अगले दिन कोशिश की यहाँ से यहाँ आने की, लेकिन हुआ, नहीं आ पाई। फिर यहाँ से ऊपर चले गए। अगले दिन फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बन गई, लोअर साइड पर खुला, ऊपर चले गए, फिर यहाँ ऊपर, फिर ऊपर चले गए, फिर यहाँ से देखेंगे यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से सबसे जो क्लोज़ नियर बना है, हम इस ज़ोन पर बने हैं। अगले दिन हम गैप डाउन खुल गए, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैंने आपको बताया वो आपके कंट्रोल में नहीं। जिस दिन ये रेड कैंडल बनी है, उस दिन आप क्या एनालिसिस कर रहे होंगे कि भाई अगर फ्लैट खुल जाता है, धीरे-धीरे नीचे की तरफ जाता है, 800 के नीचे जाएगा कह के, तो अगर 800 के नीचे कोई प्राइस एक्शन बनेगा, तो मैं नीचे की साइड का, आपका पहले कंडीशन ये होगी। अगर आप कहोगे यार गैप अप खुल जाता है, तो मैं फिर शांति रहूँगा, ऊपर 23,000 का लेवल है, ठीक है? आप ऐसे एनालिसिस करोगे। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? गैप अप हो गया, गैप डाउन हुआ, फ्लैट खुलेगा। फ्लैट खुलेगा तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हो सकता है बड़ी कैंडल बनी है, तो फ्लैट खुलेगा तो इसी बीच में ना घूम जाए मार्केट, घूमते-घूमते खत्म ना कर जाए, इनसाइड कैंडल बनी कह के। तो यही 3 एनालिसिस बन सकती है। तो ये एनालिसिस यहाँ पर हमारी हो गई। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, 5 मिनट के चार्ट पर आएँगे। 5 मिनट पर हम लोगों का जो चार्ट है, वो है फरवरी का, ठीक है? कब का चार्ट है? फरवरी का। और फरवरी में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो हम करेंगे, ठीक है? ये हमारे पास चार्ट आ गया। ये वही प्राइस है, ठीक है? ये कौन-सा प्राइस है? वही प्राइस है। और ये कौन-सा दिन है? जब हम गैप डाउन खुले हैं। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। हमने उस दिन एनालिसिस की, रेड कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, और मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में अब आप लोग आ जाइए। ऑब्जर्वेशन जब सीखनी है, तो आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, आप लोग उन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। ऑब्जर्वेशन में पहला फ़िल्टर जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, वो है हाई, लो, क्लोज़ और ओपन, ठीक है? ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो याद क्या रखने हैं? ये तो आपको वहाँ पर दिख जाते हैं, लेकिन आपको एनालिसिस करते हुए ये सारी बातें याद रखनी है, तभी जाकर एक परफेक्ट एनालिसिस आप कर पाएँगे या परफेक्ट एनालिस्ट बन पाएँगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्यों कह रहा हूँ ये? अब जैसे हम इस कैंडल को देख रहे हैं, जैसे हम प्रीवियस डे को एनालिसिस कर रहे हैं, इस वाले दिन को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? 21 तारीख को हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? हमारी ओपनिंग क्या हो रही है? यहाँ पर आप, ये क्लोजिंग है, तो हम क्लोज़ को ध्यान दे रहे हैं। क्लोजिंग को हम ध्यान दे रहे हैं, तो कि हमारी ओपनिंग यहाँ हो रही है, यानी कि जो ये 20 तारीख को, 20 फरवरी को हम लोगों ने यहाँ क्लोज़ किया था। 21 फरवरी को हम लोगों ने गैप डाउन ओपनिंग की। क्या की? गैप डाउन ओपनिंग की, और पहले ही झटके में ऊपर चले गए। अभी मुझे एक बहुत बड़ी बात याद आ गई, अगर आप लोगों को भी याद हो, अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा है, कौन-सा वाला वीडियो देखा है? आप लोगों को कल मैंने जेन स्ट्रीट वाला वीडियो भेजा था, 37 मिनट का वीडियो है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको इग्नोर मत करिएगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं केवल व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, व्यूज़ मत बढ़ाना, आप कुछ मत करना, लेकिन उस वीडियो को देख ज़रूर लो। क्यों कह रहा हूँ इसको? क्योंकि ये इतनी ज़रूरी बात मैंने वहाँ पर बताई है, वो चीज़ आपको यहाँ पर भी समझ आ जाएगी। ध्यान रखिए, सेम सिनेरियो है, सेम जगह है, और सेम हरकत यहाँ पर फंड मैनेजर लोगों ने की हुई है, आप लोग भी उस चीज़ को देख लीजिए कैसे हुई है। कई बार लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, कि जो बड़े फंड मैनेजर हैं, वो क्या हरकतें कर रहे हैं, आप उनको पकड़ लीजिए। देखिए, अगर आप 17, मैं डेट वाइज़ भी आपको बता देता हूँ। 17 जनवरी 2024 का चार्ट देखना, और ये वाला चार्ट देखो। 21 फरवरी 2024 का निफ्टी का चार्ट देखो। निफ्टी का 21 फरवरी का चार्ट देखो, और 17 जनवरी 2024 का बैंक निफ्टी का चार्ट देखना। ठीक है? ये आप लोगों ने देखा है। अब यहाँ सिनेरियो को, सेम सिनेरियो, पॉइंट इतने नहीं है, ये निफ्टी का चार्ट है।
कंडीशंस देखो, हम लोग क्या है, हम लोग डाउन बाजार में है, गिरते हुए बाजार में चल रहे हैं। मार्केट क्या खुलता है, गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलते ही पहली दो कैंडल बहुत बड़ी बनती है, ऊपर चले जाता है बाजार 850 से 900 पर। 100 पॉइंट की मोमेंटम बहुत बड़ी होती है दोस्तों, ठीक है। 100 पॉइंट की मोमेंटम बहुत बड़ी होती है, और जब हम यहाँ से निकलकर सीधा ऊपर गए, अगली पॉइंट से हम धीरे 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 करके नीचे आने लगे। ये सिनेरियो मैंने आपको कहाँ पर बताया है, ये मैंने जेन स्ट्रीट के मामले में आपको बताया था कि यहाँ पर जो बड़े फंड मैनेजर है वो क्या गेम खेलते हैं, पूरे रिटेलर समाज की साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो। ठीक। अब यहाँ पर देखिए जरा, एक और चीज आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्वेशन का सेशन चल रहा है। क्लोजिंग हमारी क्या हो रखी है, ये हो रखी है। हमारा हाई क्या है, प्रीवियस डे का हाई क्या है, देखिए प्रीवियस डे का हाई हमें देखना है, लो देखना है। लो हमारे पास प्रीवियस डे का ये वाला मिल रहा है, ठीक है। कौन सा मिल रहा है, ये वाला, ये लो मिल रहा है पीछे। अब आप लोगों को नहीं दिख रहा है, जो लोग हॉरिजॉन्टली देख रहे होंगे उनको दिख रहा होगा। ये लो उनको मिल रहा है क्या, लो, ये हमारा लो है प्रीवियस डे का 20 तारीख का, ठीक है। हाई हमारे पास क्या है, हाई हमारे पास 20 तारीख का हाई है ये वाला, ठीक है। 20 तारीख का हाई है, जहां पर ये एच आ रहा है वही है। लो हमारे पास ये हो गया, दो चीजें हमने ढूंढ ली है, ठीक है। लो ये हो गया, और क्लोज तो आपको वहीं दिख रहा है, हाई और क्लोज बिल्कुल सेम जगह पर है, लगभग 5-7 पॉइंट का फर्क है। उसके बाद एक ओपन का मामला है, ओपन वही है जो लो बना था प्रीवियस डे का, यानी कि ओपन प्रीवियस डे का वही है जो कल का लो है। कल का लो और ओपन बिल्कुल सेम जगह के आसपास है, यहीं पर ओपन भी है और यहीं पर लो भी है, क्लोज भी है, ठीक। यानी कि जो सबसे लो पॉइंट और ओपन पॉइंट सेम जगह पर है 20 फरवरी का। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर, केवल देखना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो केवल जितना बोल रहा हूँ उतना समझिए। अपने दिमाग में कोई साइकोलॉजी डेवलप करने की कोशिश भी मत करिए, अपना आप आ जाएगी। कॉल सेल ऑन हाई प्राइस एंड सेल बाय एट लो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये यही तो वो करा है, यही तो करते हैं वो लोग। अब तो मैं रीजन भी बता चुका हूँ आपको। अब क्या रीजन और उस जो स्ट्रैटेजी बताई है उसका फायदा यहाँ पर कैसे उठेगा वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये क्या है, हाई पॉइंट है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गिरते हुए बाजार में, हमको पता है कि डेली चार्ट पर हम क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। डेली चार्ट का सपोर्ट ये जरूर है, लेकिन हम गिरते हुए डाउन बाजार में है, आपको ये पता होगा। अगर आप लोगों को ये कंसोलिडेशन वाली बात याद नहीं आ रही है कि जब हम ऊपर से गिरते हुए कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो इस कंसोलिडेशन का सिनेरियो ही ये है कि हमें नीचे ही जाना है। ये मैं आप लोगों को पहले भी कंसोलिडेशन में बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। ठीक। इस हाई को ध्यान रखिएगा। अब हाई को याद रखते हुए चार्ट को देखिए, ठीक है। हाई को याद रखते हुए चार्ट को देखिए कि हमारी ओपनिंग क्या होती है। अभी मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या होता है, जूम जब करता हूँ ना, तो ये वर्टिकल वालों को बहुत कम चीजें दिखती है। तो आप लोग इसको जरा ऊपर कर देते हैं नाम को, ठीक है। यहाँ देखिए जरा, अब मैं आप लोगों को ध्यान से सुना रहा हूँ, सुनाने दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, ये हमने हाई को मार्क किया है। किसको मार्क किया है, हाई को मार्क किया है। जो ये लेवल निकल कर आ रहा है, इस अगर मैं बिल्कुल प्रिसाइजली आपको लेवल बताऊं, ये हाई वाला, ये हाई वाला लेवल बताऊं तो ये है 924 का, 22,924 का प्रिसाइजली। देखिए चीजों को देखिए बस। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से ऊपर गए, ठीक है। हमारी जो ये वाली कैंडल, दूसरी कैंडल है ये वाली, अगर हमें इस डंडे को ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कल के हाई को अगर हमें ब्रेक करना है तो यहाँ पर रुकते हुए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर हम ऊपर नहीं जा रहे, अगर नीचे आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कल का हाई बना हुआ है, ये मैक्सिमम टाइम आपको डाउन साइज में, अगर आप लोग देखेंगे अप साइड में जाएंगे तो वो लो का काम करेगा। लेकिन मैं केवल आपको प्रीवियस हाई के अकॉर्डिंग ये चीजें बता रहा हूं, ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहेगी। अगर आप लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ से बाजार हाई को टच नहीं किया, बाजार ने क्या नहीं किया, हाई को, हाई जो हमारा है वो 924 का है, ठीक है। और इस कैंडल का जो हाई लगा हुआ है, वो मैं अगर प्रिसाइजली आपको बताऊं तो हाई लगा है 921 का। 921 पे मार्केट ने क्या कर लिया है, 921 पे मार्केट ने एक सेटअप बना दिया जो नेगेटिव है, और नेगेटिव मार्केट में ही हम काम कर रहे हैं। उसके बाद बाजार धीरे 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 मोमेंटम करते हुए नीचे आ रहा है। यहाँ पर क्यों रुका है, यहाँ पर रुकने का कारण भी जानना है, कल के लो को याद करिए, ठीक है। कल के लो के कल के लो को याद करिए जरा, यहाँ पर कल के लो को याद करेंगे, यानी कि 20 तारीख का जो लो है, अगर दोस्तों, तो 20 तारीख का लो है बिल्कुल ये वाली लाइन, जहां पर ये बाजार रुका हुआ है। अब आपकी ऑब्जर्वेशन इसी तरीके से शुरू रहेंगी। अब आप लोग एक फिल्टर अपनी ऑब्जर्वेशन में लगाएंगे। जो पहला काम आपने करना है, इसमें आप हाई, लो, क्लोज और ओपन, ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इनका, अब जैसे आप नेक्स्ट डे को हमने एनालिसिस करना है, नेक्स्ट डे को अगर हमने एनालिसिस करना है, तो हम क्या करेंगे, ये आज का हाई
आज का जो लो है इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जहां पर अब हम ये रुके हुए हैं, ठीक है, इसको तो आप अभी इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन इसका बड़ा महत्व होगा आगे। अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आगे इसका बड़ा महत्व होने वाला है। बस आप इस पॉइंट को ऐसे ही समझ लीजिए, 820 के आसपास की रेंज है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने में अगर आप लोग नोट डाउन करेंगे, इस दिन हमने क्लोज कहां पर किया है, अब हमारी ये दूसरी रीडिंग है। आज के दिन पर हमने क्लोज कहां किया है, यानी कि 21 फरवरी को हमारी मार्केट ने क्या किया, पहले फर्स्ट हाफ में मार्केट ने क्या किया है, ऊपर गया है, मार्केट नीचे गिरा है। अब लो लगाया हमने कितने का, पहले ही हाफ में हमने लो लगा लिया 725 के आसपास का। अब हम नेक्स्ट हाफ में क्या कर रहे हैं बाजार में, उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत मेहनत का काम है दोस्तों, इतना आसान नहीं है। ये चीज़ें जो ढूँढी गई है आप लोगों के लिए, मैंने कोशिश की है इसको समझने की, पकड़ने की, वो यही तरीका ढूँढ कर आया गया है। अब मर्ज़ी आप लोगों की, अगर इसमें सीखना है, तो यही तरीका एक संभव तरीका है, ठीक? अब आगे देखिए, जो आपको बता रहा हूँ, उसको ही नोट डाउन करते रहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, जब हमने ये लो बनाया था, पहले फर्स्ट हाफ में ये लो बनाया, ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हम इस लो के ऊपर आकर सपोर्ट करके ऊपर गए। ऊपर कहाँ तक गए हैं, वही प्राइस है दोस्तों, सेम टू सेम वही प्राइस है। कौन सा प्राइस, जहां पर हम पहले आकर रुके थे, ये 820 के आसपास का प्राइस है, ठीक है। यानी कि मार्केट उस प्राइस को फॉलो करता है जहां पर मार्केट 2-4 बार रुक गया। यानी कि हमें ये समझ लेना है कि जहां पर भी हम रुके हुए हैं, वहां पर मार्केट रुकने की कोशिश करेगा। अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें वहां पर चीजों को समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर रुकेगा तो हमारा प्रीमियम कितना कम हो जाएगा, या यहाँ पर थोड़ा रुकेगा या ज्यादा रुकेगा। तो आप लोगों को दिखा है कि यहाँ पर मार्केट रुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम यहाँ से गिरते हुए यहाँ आ गए थे 820 के आसपास, और फिर जो हमारा लो लगा हुआ है वो लगा है 720 के आसपास, 725 के आसपास, यानी कि 725। इन हाई और जो आज का हमारा मॉर्निंग सिनेरियो में पहला हाई तो ये है, ये तो बहुत ऊपर है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जो हाई लगा हुआ है वो यहाँ पर लगा है। इसके बीच में भी कम से कम 100 पॉइंट की दूरी है। ये दूरी मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए। दूरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम इस हाई से इस लो पर आएंगे, तो हम इस लो को ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमने ब्रेक किया और यहीं पर घूमकर वापस आ गए। ये क्यों नहीं किया गया, इसके कारण को समझना बहुत जरूरी है। इसको समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम इस जोन में घूमे ही क्यों हैं। पहला बात तो ये है, इस जोन में घूमने का कारण मैंने आपको डेली चार्ट पर ये लाइन ड्रॉ करके बताया है कि ये वो लाइन है मेरे भाइयों, जो हमने पहले बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर बनाया था। तो मार्केट इसी सपोर्ट को ध्यान रख रहा है, लेकिन मार्केट कैसे ध्यान रख रहा है ये भी तो समझना है। कई सारे लोग मुझसे क्या कहते हैं कि राहुल भाई आप इतनी कंडीशन डाल देते हो कि ट्रेड ही कब करेंगे। मेरे भाइयों, इसका जवाब इतना एक ही है। इसका जवाब मैंने आपको गाड़ी के तरीके से बताया हुआ है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक क्लच दबाना है, एक ब्रेक दबाना है, एक एक्सीलेटर दबाना है, इनमें कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर मैं कहूँगा साथ में गियर भी मारना है, फिर मैं कहूँगा आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है, रियर व्यू में भी देखना है, साइड व्यू में भी देखना है, और मैं कहूँगा ब्रेक ऑयल पर भी देखना है, ब्रेक दबाना है डाउन साइड में तो पैडल बनाकर चलना है। अगर मैं इतनी कंडीशन आपके सामने डाल दूँ गाड़ी चलाने से पहले, तो आप लोग गाड़ी पर कभी हाथ ही नहीं लगाओगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको ये चीज़ें पता ही नहीं करनी है। तो ये आपको पता करनी ही करनी है, होनी ही होनी चाहिए। तब जाकर आगे की कहानी समझ में आएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है? आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, समझिए। इस इस चार्ट को देखेंगे और आज के चार्ट पर, अभी का जो चार्ट बन रहा है उस पर फ़ोकस रखेंगे। 2 चीज़ें बता रहा हूँ, साथ-साथ में लिंक करते हुए चलिए आगे। ऐसे ही लिंक करनी है कहानियों को, पीछे का चार्ट कैसे काम आएगा? ऐसे ही तो आएगा। हम क्या कह रहे थे कि लोअर साइड पर हमने आए और ये उस साइड जगह पर आ गया, उस जगह पर जहां पर मार्केट ने नेगेटिवली प्रीवियस लो बनाया था, हमने उस प्राइस को ब्रेक किया, लेकिन उस प्राइस पर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब हमारी यहाँ पर क्या एनालिसिस बनेगी नेक्स्ट डे के लिए, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट डे हम केवल डेली चार्ट पर एनालिसिस नहीं करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट डे में हम इंट्राडे को भी देखते हैं क्या कर रहा है वो, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये लोअर प्राइस को ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद हमने क्या पैटर्न बनाया वो ज़रूरी है। जैसे अगर हम ऐसा ही पैटर्न बनाते, कैसा पैटर्न, अगर हमने ये लो बनाया, इसके बाद हमने ये लो को सपोर्ट किया, ऊपर गए, इस लो को सपोर्ट किया, अगर हम यहाँ से नीचे नहीं आते, मान लेते हैं, अगर हम यहाँ से नीचे नहीं आते, ऐसे-ऐसे करके यहाँ पर कहीं क्लोज़ कर दे, इस ज़ोन में क्लोज़ करते, तो मैं दावे के साथ कह सकता था कि नेक्स्ट डे को मार्केट फ्लैट ही खुलता, घूमने की कोशिश करता या ऊपर जाने की कोशिश करता। लेकिन मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूँ समझिए। क्योंकि लास्ट आवर में मार्केट ने ब्रेक करने के बाद भी जाते-जाते, ध्यान से सुनिए, जाते-जाते बाजार ने केवल और केवल हमें, पहले तो हम सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इस लो को ब्रेक किया, समझ लीजिए कि हमने एक नेगेटिव पैटर्न को ही, अब फिर क्या होगा, फिर ये वाला जो पैटर्न बना ना, ये वाला गायब हो जाएगा। फिर क्या पैटर्न हो जाएगा, फिर हम नीचे आए, ऊपर गए और नीचे आए।
यानी कि नीचे आए, इस लो को भी हमने ब्रेक किया और फिर ऊपर जाने की कोशिश, नेक्स्ट डे में क्या होगा, नीचे की तरफ ही आने की कहानी शुरू होगी। इसको डेली चार्ट पर ऐसे एनालिसिस करना है। अब आप ये बताओ मुझे कि आज अगर आपका अभी का चार्ट अगर आप लोग देख रहे हैं, निफ्टी में जाइए जाइए या जा रहे हो तो जाइए, 1 सेकंड के लिए चले जाइएगा, 5 सेकंड के लिए। आज का चार्ट देखिए, हम भी लोअर साइड पर हैं, ध्यान रखिएगा, हम लोअर साइड पर हैं, ठीक है? लोअर साइड पर हैं और ट्रेड कर रहे हैं आज पॉजिटिव तरीके से, यानी कि पैटर्न बन रहा है पॉजिटिव, ट्रेड हो रहा हो ना हो रहा, प्रीमियम बढ़ रहा हो ना बढ़ रहा हो। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि एक कैंडल ग्रीन बन रही है, अगली रेड बन जा रही है, फिर ग्रीन फिर रेड बन रही है, तो इसमें प्रीमियम ज्यादा बढ़ता भी नहीं है। तो आप लोग उस सिनेरियो को जरा देख कर आइए, निफ्टी का जरा देख कर आइए, उसके बाद फिर से इस टॉपिक पर आना। ये तारीख है आपकी 21 फरवरी 2025। ठीक है, जब आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने निफ्टी को देख लिया होगा और आगे होंगे निफ्टी को देखते हुए कि वहां क्या बन रहा है। हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। उस आज के कैंडल की एनालिसिस कैसे बनेगी वो तो लास्ट आवर जब क्लोज हो जाएगा तभी पता चल पाएगा, लेकिन इसकी एनालिसिस कैसे बनेगी जहां हमें दिख रहा है कि हम नीचे से आए हैं, ऐसे करते हुए नेगेटिव पैटर्न बनाया हुआ है और नीचे ही गिर रहे हैं। इसमें क्या एनालिसिस आपकी बनेगी? अगर आप इसका ये डेली चार्ट देख रहे हैं, मान लो ये ऐसा डेली चार्ट की कैंडल आपको दिखेगी ये, ठीक है? ऐसी कैंडल आपको दिख रही होगी। ये मैंने मोटी बना दी है, लेकिन ठीक है? यहाँ देखेंगे आप लोग तो ये हमारी डेली चार्ट की कैंडल है। ये कैंडल हमें क्या कह रही है कि हमने लो के नीचे की साइड ब्रेक कर लिया है। यहाँ से हम हाई लगाकर ऊपर गए हैं तो ये वहाँ पर बॉडी बनकर क्लोज हुई होगी, ठीक है? ऐसा चार्ट दिख रहा है। इसके एनालिसिस करते हुए हमारे दिमाग में यही सवाल आएगा कि कल बाजार, ध्यान रखिएगा, कल बाजार इस जोन में खुल जाए। हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे, कल बाजार अगर इस जोन में खुलता है, इस जोन के भी लोअर साइड पर खुलता है, अगर धीरे-धीरे नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ को हमें ट्रेड मिलेगा। हम यही एनालिसिस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। या तो हम एनालिसिस करेंगे कि या इस जोन के ऊपर चले जाएगा तो फिर क्लियर है इस जोन में घूमेगा बाजार। ध्यान रखिएगा, अगर बाजार इस जोन के यहाँ खुलता तो क्या निष्कर्ष निकलता आप लोगों को? क्या निकलता? आप कल का हाई देखते कि भाई ये जोन इस हाई के बीच में है तो ये यहीं घूमने की कोशिश करेगा, नहीं ऊपर की साइड जाएगा, नहीं नीचे की, इसको मिल जाएगी जगह घूमने के लिए। और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस बीच में एनालिसिस कर रहे हैं तो आपका एनालिसिस क्या बनेगा, अगर इसमें खुलता है धीरे-धीरे नीचे की तरफ जाता है तो हम नीचे की साइड को जाएँगे। लेकिन होता क्या है? होता क्या है वो देखिए ज़रा। होते क्या है कि हम खुल जाते हैं गैप डाउन। अबे ये क्या हो रहा है? ध्यान से, अबे चल जा मेरे भाई, क्या हो गया? यहाँ देखिए ज़रा, समझिए दोस्तों, हम क्या खुलते हैं? हम खुलते हैं गैप डाउन, ठीक है? गैप डाउन कितने खुले हम? गैप डाउन हम खुले हैं, छोटे से गैप डाउन खुले हैं। हम खुले हैं 775 750 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई थी और हमारी जो ओपनिंग हुई है 750 पॉइंट गैप डाउन खुले। कितना पॉइंट? 50 पॉइंट हम, 50 नहीं यार, ये हम थोड़ा ज़्यादा ही खुले थे। 70 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुले थे। लेकिन हुआ क्या है गैप डाउन खुलने के बाद? मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी कैंडल खुल रही है सबसे पहले शांत रहिए, ठीक है? उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, क्या नहीं होगा। ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, कहानी तब बनी जाएगी। पहले देखिए तो सही हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग नोट डाउन करेंगे तो जब हमने पहली पॉइंट गैप डाउन बनाई, यानी कि हमने पहला पॉइंट क्या बनाया, जब हमने पहली कैंडल बनाई, कल का जो लो है वो ये है, बहुत ऊपर है लो। कितना ऊपर है? 675, और ऊपर जाएंगे तो 50 पॉइंट का गैप इस बीच में है, ठीक है? हाई और उसके बीच में 50 पॉइंट का गैप बचा हुआ है। यानी कि अगर मार्केट को इस जोन के ऊपर आना है, आपका निष्कर्ष क्या होगा? अगर बाजार को ऊपर की तरफ आना है, हो सकता है इस लो के आसपास रेजिस्टेंस ले आपको दिखेगा, क्योंकि ये क्या है, लो है प्रीवियस डे का, तो इसके आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये लो है, आज की जब हमारी ओपनिंग हुई है, यहाँ हुई है, ओपनिंग से हम ऊपर गए हैं, ठीक है? एक हाई हमने ये लगाया है, ये आज के दिन का हाई है। उसके बाद जब हम घूमे हैं तो हमने यहाँ पर बहुत देर कंसोलिडेट किया है। उसके बाद हम इस लो को तोड़कर नीचे की तरफ आ गए। ध्यान से सुनिएगा, क्या यहाँ पर ट्रेड है? बिल्कुल है, कम क्वांटिटी में है। और क्यों है इसका कारण समझ आइए। इसका कारण समझ आए, अगर मार्केट, ध्यान से सुनिएगा, जो बात बोल रहा हूँ उसको रिपीट करूँगा कर रहा हूँ, और आप ऑब्जर्वेशन की फेज़ में हैं अभी। आपको केवल ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को कि क्या है, कैसे हो रहा है। ये मैं केवल आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि आप ये ट्रेड वाली बात मैं फिर से बाद में आपको बताऊँगा। लेकिन यहीं पर मैं केवल इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बातें रहे, तब जाकर आप उसको आगे फ़ेवरेबल रहेगा आपके लिए, आप उसको जल्दी से सीख पाएँगे। यहाँ अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं कि जब हम यहाँ से ऊपर जाते, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर हम यहाँ से ऊपर जाते, कोई अगली कैंडल ग्रीन बनती, ऊपर बनती, तो मैक्सिमम चांसेस क्या होता कि हम इसके आसपास रेजिस्टेंस लेते, मैक्सिमम चांसेस होता। और अगर नहीं लेते और मान लेते अगर हम यहाँ से नीचे आते, तो हो सकता है यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न बनता।
ठीक है? नेगेटिव पैटर्न पर हम ट्रेड लेते, क्यों लेते? क्योंकि हमारा जो अभी डब्ल्यूडीआई कॉन्सेप्ट है, क्या है? डब्ल्यूडीआई कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम डाउन साइड में हैं, तो ये हमें यही बताता है कि हम नीचे की तरफ आएँगे। देखिए, एज़ जो हमारा टॉपिक है आज का, वो हमें क्या कह रहा है कि हमें केवल देखना है कि जो लो के आस-पास मार्केट कैसा सिनेरियो बना रहा है। यहाँ हमने देखा, यहाँ हम घूमे नीचे की तरफ आए। अभी जो हमारा ऑब्जर्वेशन चल रहा है, उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब हमारी ओपनिंग क्या है आज की? हमारी ओपनिंग ये वाली है, ये वाला ज़ोन ओपन का है और ये वाला हमारा आज का हाई लग गया है। आगे बढ़िए ज़रा, चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे अगर आप लोग, तो जब हम ये कोई सेटअप तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग नोटिस करोगे, हम ये कंसोलिडेशन करते हुए जब ऊपर गए तो ठीक उसी ज़ोन पर गए जहाँ से हम नीचे आए थे। ठीक है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। यही आपने अभी ऑब्ज़र्व करना है। आपका यही काम है 1-2 दिन का ऑब्ज़र्व करने का। अलग-अलग फ़िल्टर लगाकर आपने ऑब्ज़र्व करना है। फ़िल्टर क्या होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? अब यहाँ आइए ज़रा, हाँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आइएगा तो देखेंगे आपको चीज़ें क्या समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। इस दिन का जो हमने ये 24 तारीख का दिन है, बड़ा बोरिंग सिनेरियो लग रहा होगा दोस्तों, पर मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ही सीखा जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको सीखना है, मेहनत करनी है तो करिए। मैं यही बताऊँगा, मुझे कोई फैंसी साइट जाना ही नहीं है, ना मुझे पता है, मैं ये बताऊँगा कोई व्यूअर्स देखने भी नहीं आएगा। क्योंकि ये बोरिंग है दोस्तों, सचमुच में बोरिंग है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। इसलिए हमारे उस पर व्यूअरशिप इतनी कम है। ट्रेड क्या है? बिल्कुल वो लगता है, चमत्कार लगता है, हम लोग एग्रेसिवली उसको देखने की कोशिश करते हैं, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए ज़रा। अब मैंने जो आपको कहा है, ये हमने किसको मार्क कर लिया? हाई को मार्क कर लिया। ये हमने किसको मार्क कर लिया? ये हमने ओपन को मार्क कर लिया, ठीक है? उसके बाद अगर आप लोग नोट डाउन करेंगे, हम लोग नीचे आए, प्राइस एक्शन को भी मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएँगी। रिपोर्ट फॉर स्कैम एंड स्पैम, अरे! बिल्कुल भाई बिल्कुल, रिपोर्टेड फॉर स्कैम एंड स्पैम। क्या नाम है? पोके मॉनिटर। अच्छा यार, आपका तो नाम ही समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल आप करिए भाई, और क्या बोल सकते हैं फिर, ठीक है? और उनको करने चाहिए जहाँ ट्रेड दिए जा रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ को समझेंगे आप लोग। मैं यहाँ क्या आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, ये हाई आप लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे, ठीक है? ये हाई नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको आपने मैच कर लिया, फिर नीचे आए और ये हमारा लो हो गया, ठीक है? क्या हो गया? लो। अब नेक्स्ट डे पर आना है। नेक्स्ट डे को अगर आप लोग नोट डाउन करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन, जिसको जो हमारा मूल मुद्दा है आज का, उसको ही हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे कि हमारी ओपनिंग ये है, हमारी हाई ये है और हमारा लो ये है। ध्यान से देखिए, लो अभी ये नहीं, अच्छा ये लो नहीं है, सॉरी। लो हमारा ये है, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। हमारा लो कौन-सा है? हमारा लो ये लगा हुआ है। अब आइए नेक्स्ट दिन पर, ठीक है? नेक्स्ट दिन पर आइए। अरे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए संजय जी। ऐसे आते रहते हैं भाई, उनका भी व्यू है, उनका मन है, वो भी आए हैं, करने दीजिए उनको जो करना है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? लो हाई का इम्पोर्टेंस आपको समझना है। जो स्विंग हाई बने हुए हैं उसको आप लोग देखेंगे, ठीक है? ये भी हमारे पास एक स्विंग हाई बना हुआ है। मैं स्विंग हाई को इसमें इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि स्विंग हाई और स्विंग लो, क्योंकि लो भी वैसे ही बना है, स्विंग से ही बना है, तो ये भी इसका भी महत्व हो जाता है। ठीक, यहाँ देखिए, जब हम लोग देख रहे हैं कि हम 520 पर आए हैं, कहाँ पर आए हैं? 520 पर नेक्स्ट डे हमारी ओपनिंग होती है दोस्तों गैप डाउन। गैप डाउन ओपन होते हैं, हम बहुत बड़ी कैंडल बनाते हैं, 580 के आसपास तक जाते हैं और यहाँ घूमने लगते हैं। ध्यान रखिएगा। अभी तो इसका नेक्स्ट स्टेप अभी आपके सामने एक फ़िल्टर और अभी आपको बता दूँगा, वो भी आप लोगों ने नोट देखिए, आपकी जो डायरी होगी या जिसमें आप नोट्स बना रहे होंगे, एन से ऑब्जर्वेशन लिखिए, हेडिंग लिखिए ऑब्जर्वेशन और आगे लगाकर डैश लगाकर फ़िल्टर लिखिए। फ़िल्टर में पहला फ़िल्टर है हाई, लो एंड क्लोज़ का, उसको लिखिए एच लो एंड क्लोज़, या पूरा पूरा लिखिए एचआई, या तो पूरा क्या लिखिए हाई, ठीक है? मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, या तो हाई, लो और ऐसे ऑब्लिक करके, ये फ़िल्टर नाम है, ठीक है? यानी कि जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये फ़िल्टर रहने चाहिए कि हाई, लो, क्लोज़ कहाँ पर है। दूसरा फ़िल्टर अभी मैं आपको बताऊँगा क्योंकि उसका काम अब आने वाला है, तो वो मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है? हाँ, दूसरा फ़िल्टर उसमें एक नोट डाउन कर लिए, कई लोग मिस कर लेते हैं, उसमें स्विंग को भी नोट डाउन कर लिए। दूसरा फ़िल्टर है स्विंग, कहाँ पर स्विंग बने हुए हैं वो भी ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है? दूसरा फ़िल्टर स्विंग भी लिख लीजिए। आगे बढ़िए ज़रा, यहाँ देखेंगे, ओके, इधर देखिए। अब कहानी को समझने के लिए देखना पड़ेगा आपको। हमारी ओपनिंग दोस्तों यहाँ पर होती है। हाँ, वलेज़ अब 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का ही चार्ट है। 5 मिनट की जो हमारी ओपनिंग है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, 5 मिनट पे ही है बिल्कुल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओपनिंग यहाँ पर है, ठीक है? ये ओपनिंग का एरिया है। यहाँ से ओपन होकर कैंडल ऊपर जाती है, ठीक है? उसके बाद घूमते हैं,
फिर ब्रेक करके ऊपर जाती है। कई सारे लोग कहेंगे यहाँ पर इनसाइड पैटर्न में ना ऊपर की तरफ चले जाएँगे, ना जाना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। ऐसे ही जगह पर हम लोगों के एसएल होते हैं, जो लोग जल्दबाजी करते हैं उनके एसएल यही होते हैं। ये ट्रेड नहीं करोगे ना ये वाला, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ ले लिया, मतलब मान लो ये वाला ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये ज़्यादा फेल हो जाएगा। क्यों? कारण आपको बताऊँगा इसका, लेकिन ये अभी टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो अभी केवल आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि जब हम यहाँ से ऊपर गए तो कहाँ तक गए? बिल्कुल उस ज़ोन पर गए हैं। देखिए, हमने कल का जो स्विंग बनाया था, अगर आप लोगों ने हेडिंग में स्विंग लिखा है, बिल्कुल स्विंग, और जो स्विंग है और क्लोज़ है, ओपन है, स्विंग है और जो ओपन है, वो लगभग सेम के आसपास है, एक ज़ोन के आसपास है। हाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर की तरफ है हमारा हाई लगा हुआ, लेकिन हाई तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जो अगर आप लोग ओपन और उसको देखेंगे स्विंग को, तो बिल्कुल सेम जगह पर है। हम उस ठीक सेम जगह से निकल कर नीचे आ गए, ठीक है? ये मैं आप आगे जब आपको कुछ और दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, फिर आपको तुरंत ये बातें पूछ आपके दिमाग में आनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर मैंने कभी गलती से बोल दिया कि इस जगह पर ट्रेड लिया जा सकता है, तो ये मत घूमते रहना कि क्यों लिया जा सकता है, क्या होगा, कैसे होगा? ये इसलिए अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, हेडिंग बना दीजिए। ऑब्जर्वेशन, फ़िल्टर में लिखिए, पहला फ़िल्टर है हाई, लो एंड क्लोज़ का, दूसरा फ़िल्टर जो है स्विंग। फ़िल्टर का मतलब क्या है कि हमें ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें हमें नज़र बना के रखनी है। दूसरा फ़िल्टर है स्विंग का। अब आगे बढ़ेंगे तो एक तीसरा फ़िल्टर आप लोगों के लिए सरप्राइज़ली आने वाला है। वो आज आएगा या कल आएगा, पर आएगा ज़रूर, ठीक है? यहाँ देखिए, अगर आप लोग भी नोटिस करते हैं कि अब ये वाली चीज़ें तो हो गई, यहाँ से नीचे आ गया। अब क्या है, अब आपके हाथ में नहीं है मार्केट। मार्केट क्या है, अब घूमेगा बाज़ार, एक जगह पर घूमने दीजिए। लास्ट आवर में अगर आप लोग नोट डाउन करेंगे तो हम यहाँ से नीचे की तरफ आए हैं। यानी कि हमारी जो क्लोजिंग है, इंट्राडे की जो क्लोजिंग है, एक नेगेटिव पैटर्न बनाते हुए, ध्यान से सुनिएगा, एक नेगेटिव पैटर्न बनाते हुए हम क्लोज हो गए हैं। जैसे कि आज के दिन में हम निफ्टी में एक पॉजिटिव पैटर्न, एक सिनेरियो दिख रहा होगा आपको निफ्टी में, वैसा ही ये है कि आज हम एक नेगेटिव पैटर्न बनाकर क्लोज हो गए हैं। क्या हो गए हैं? क्लोज हो गए हैं। इस नेगेटिव पैटर्न का अगले दिन क्या एक्शन होगा? ध्यान से सुनिएगा। इस नेगेटिव पैटर्न का अगले दिन क्या फ़र्क पड़ेगा, वो अब आप लोगों को समझना है। उससे पहले जो फ़िल्टर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, उनको मार्क कर लीजिए। ठीक है? क्या फ़िल्टर बताए हैं भाई? फ़िल्टर जो अभी आप लोगों को बताया है, अबे ये क्या हो गया, ज़ूम हो गया। अच्छा ठीक है। कल के हाई और लो को मार्क करने वाला फ़िल्टर आप लोगों को बता चुका हूँ। उसको तुरंत आप देखते हुए मार्क कर लेंगे, और ये हमारा लो हो गया 520 के आस-पास। ये क्या है? ये लो है। हाई जो हमारा है 630 के आस-पास, 625 है वैसे, 625 के आगे 22-22 लगाते रहना, ठीक है? शॉर्टकट में थोड़ा-सा बोल रहा हूँ। 625 के आस-पास हमारा हाई हो गया। जो हमारा लो बना हुआ है, वो बना है 520 के आस-पास। और ध्यान रखना, इंट्राडे में जो हमने एक काम किया है बड़ा, वो हमने मार्केट नेगेटिव सिनेरियो में क्लोज़ किया है, नेगेटिव पैटर्न बनाकर क्लोज़ किया। अब आप कहोगे कहाँ है नेगेटिव पैटर्न? तो देख लो, ठीक है? कहाँ है? पहले ये हाई बनाया, लो बनाया, ऊपर गए, ठीक है? उसके बाद ये लो बनाया, फिर ऊपर गए, और इन स्विंग को ब्रेक नहीं किया, फिर नेगेटिव करते हुए नीचे गए और नीचे का लो भी ब्रेक कर लिया, ठीक है? ऊपर रुके हुए हैं, लो को भी ब्रेक कर लिया है। यानी कि हमने पिछले दिन इंट्राडे में नेगेटिव सिनेरियो बनाया है, ठीक है? आज की ओपनिंग कहाँ पर हो रही है? नेक्स्ट डे की ओपनिंग कहाँ पर हो रही है? अगर आप लोग देख रहे हैं तो हमारी ओपनिंग ये हो रही है। हम पहला जोर लगाते हुए ऊपर गए हुए हैं, ये वाला यहाँ तक। कहाँ तक गए हैं? 620 तक गए हैं। अगर हम कल का हाई देखेंगे दोस्तों, तो ये मैंने अभी आपको बताया है 625 के आसपास। देखिए, मैं थोड़ा राउंड फिगर बोल रहा हूँ, अगर आप माउस लेकर जाएँगे उस पर तो आपको परफेक्टली दिख जाएगा। लेकिन ये देखने में ही आपको लग रहा है कि ये इससे नीचे है, तो ये यानी कि ये 620 के नीचे है, 18-15 का लेवल होगा, और ये वाला जो कल का हाई है, ये 25 का लेवल होगा। यानी कि 10 पॉइंट का गैप इनके बीच में है। कितना पॉइंट का गैप? 10 पॉइंट का गैप, ठीक है? अब आप लोग, कई लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि भाई यहाँ तो हम लोग गए ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि हम नीचे की तरफ आ जाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएँगे, लेकिन अगर आपको एक चीज़ याद नहीं रहेगी तब? कब क्या क्या याद रखनी है? अब एक नया फ़िल्टर आप लोग ऐड ऑन कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, मैं भूल नहीं रहा हूँ, मेरा तो लिखा हुआ है कि मैंने कैसे-कैसे टॉपिक बताने हैं। आप लोग अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ देखिए, जो कल का लो हमने बनाया है दोस्तों, ये आज हमने दिन भर में बहुत सपोर्ट किया इसको, ठीक है? ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल 100 पॉइंट के बीच में मोमेंटम हो रही है, यानी कि जो आपको टारगेट भी मिल रहे होंगे, 20-30 पॉइंट के मिल रहे होंगे। कई बार लोग इस ट्रेड को करते ही नहीं हैं। ये बहुत अच्छी आदत होती है कि जब आपको पता है कहीं पर फँसे हुए हैं, वहाँ पर अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो ये आपकी अच्छी आदत है। लेकिन जो नेगेटिव सिनेरियो है, जो आपको ट्रेड लेने की आदत है, जो आपकी साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ज़रूर है। यानी कि एक तो एनालिसिस कह रही है, एक हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो ये मैं आप लोगों को समझाऊँगा क्यों, आगे उसमें अलग-अलग चीज़ें जुड़ते रहेंगी, लेकिन पहला बेसिक स्टेप है, उसको आगे बढ़िए, ठीक है? अब क्या कर दिया,
हाई को देखते हुए आपने देखा कि प्रीवियस हाई को इसने सपोर्ट किया है, उसको क्लोज ब्रेक नहीं कर पाए, वहीं से हम नीचे गिरकर नीचे आ गए हैं। कल के लो को हमने सपोर्ट किया है और कल का लो क्या था 515, ये 510 के आसपास पहुंच गया है। लास्ट आवर में 510 के आसपास लो लगा था। अब आप लोग नेक्स्ट डे में आ जाए, क्योंकि एनालिसिस भी करना सीखिए ना, एनालिसिस करना भी तो सीखना है। नेक्स्ट डे में एनालिसिस करना कैसे सीखना है समझिए जरा। पानी पी लेता हूँ भाई, बहुत जल्दी जल्दी बहुत बोलना पड़ता है। हुँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज ये ऑब्जर्वेशन आपको कंप्लीट करनी है। जो फ़िल्टर बता रहा हूँ उनको याद रख लीजिए, बहुत लंबा सफ़र है, सफ़र पूरा होगा, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे, अभी जब जैसे मैं ये लाइव क्लोज़ करूँगा आधे 1 घंटे बाद, तब आपको खुद भी ये देखने हैं। मैं तो आपको 4-5 दिन ही बता पाऊँगा, लेकिन आपको पूरा लंबा चलते जाना है भाई, हाई लो पर क्या हुआ है, कितना देर रुका है, कैसे वहाँ पर चीज़ें हुई हैं, वो सब चीज़ें नोट डाउन करनी है, ठीक है? हाँ, अब आइए, आगे आइए, आगे बढ़कर थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। इसका हाई ये है, ठीक है? आपने नोट डाउन कर लिया, हाई ये है। ओपन तो बीच में ही है, हाई ऊपर है तो ओपन बीच में ही है, ठीक है? ओपन का तो इंट्राडे में ही आप लोगों को एक्शन दिखेगा, इंट्राडे में हम ओपन के आसपास ही गए, फिर वहाँ से नीचे आ गए। इंट्राडे में ही ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हम ओपन के आसपास गए थे और वहीं से नीचे आए हैं। फिर लास्ट आवर में हम ओपन के वहीं से नीचे गिर गए, ठीक है? और इसमें अगर आप लोग नोट डाउन करोगे, तो ये भी हम इंट्राडे में नेगेटिव, बशर्ते हम प्रीवियस कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने नेगेटिव सिनेरियो ही बनाया है, ठीक? ये भी टॉपिक छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ऑब्जर्वेशन में आप लोग केवल एक चीज़ याद रखिए, हाई याद रखिए, ओपन याद रखिए, उसके बाद लो याद रखिए। लो ये हो गया हमारा, ठीक है? यहाँ पर एक 520 का लेवल है, ठीक है? ये लो हमारा 520, सॉरी 510 बन जाएगा, लास्ट आवर में ये 510 के आसपास है। अब 500-500 आप लोग सुन रहे हैं, तो एक फ़िल्टर और ऑन कर लीजिए, ठीक है? फ़िल्टर नंबर 3 पहला बताया, आपने लिख दिया, दूसरा बताया, आपने लिखा है, तीसरा बताया है। तीसरा जिसका नाम है राउंड लेवल, क्या है? राउंड लेवल, राउंड लेवल, ठीक है? लेवल, ठीक है? एल शॉर्ट में हो गया राउंड लेवल। उसमें आप लोग देखेंगे, हम 2 राउंड लेवल को इम्पोर्टेंस देंगे, एक पावन 500 वाला, एक 100 वाला, ठीक है? 500 वाला और 1000 वाला, सॉरी। 500 वाला, 1000 वाला का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर एक लेवल है 22,500, कौन सा है? 22,500। और एक इम्पोर्टेंट क्या है? नीचे का जो लेवल हमारा बनेगा, 22,500 हो गया, फिर इसके नीचे कौन सा आएगा? 21,000 का लेवल आएगा, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। या ऊपर जाते हुए हम देखेंगे 22,500 के बाद 23,000 आएगा। राउंड लेवल हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उस स्विंग में उसको भी मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर तो बड़ी बात क्या है, हमारा लो भी 500 के आसपास बना है और जो राउंड लेवल भी है वो भी 500 के आसपास है। अब नेक्स्ट डे का सिनेरियो देखिए, नेक्स्ट डे क्या-क्या हो सकता है, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करिए। हुआ क्या है वो आगे देख लेंगे, लेकिन हो क्या सकता है उसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसी एनालिसिस मिली हुई है, मान लो ये डेली चार्ट आपका बना हुआ है, नेगेटिव चार्ट बना हुआ है, आपको डाउन साइड में हो, तो आप लोग क्या सोचोगे यहाँ पर? आप सोचोगे कि यार अगर मार्केट 500 के आसपास खुल जाता है और धीरे-धीरे करके नीचे जाएगा तो हो सकता है मुझे एक ट्रेड मिल जाए, ठीक है? या तो आप सोचोगे कि यार अगर गैप अप खुल गया तो ये घूमेगा, गैप अप में तो यहाँ कोई ट्रेड बनेगा नहीं, ये घूमेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये बातें क्लियर रहेंगी। और आपके दिमाग में ये क्यों रहेगा कि डाउन साइड जाएगा तो ट्रेड मिलेगा, लेकिन गैप अप खुलेगा तो ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डाउन ट्रेंड में हैं, क्योंकि आप डाउन ट्रेंड में हैं, ये इसलिए हो रहा है, ठीक है? आगे देखिए, नेक्स्ट डे हम लोग क्या खुलते हैं, गैप डाउन खुलते हैं, जो कि हमारा एक सिनेरियो का हिस्सा भी था। और गैप डाउन जैसे ही खुले हैं ना दोस्तों, यहाँ देखिए, हमारी ओपनिंग होती है यहाँ पर, ठीक है? हम खुलते हैं 440 के आसपास, क्योंकि हम बिल्कुल राउंड लेवल के आसपास थे, तो बहुत सारे लोग रात में ही निकल गए होंगे, प्री मार्केट में निकल गए होंगे, क्योंकि उनको भी पता था कि अब मार्केट लगातार नेगेटिव पैटर्न बना रहा है और 500 के नीचे निकल रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने रात में ओवरनाइट क्या लेकर गए होंगे? कॉल लेकर गए होंगे, जो डाउन साइड खुलते ही बहुत तेज़ी से प्राइस उनका बढ़ा होगा, ठीक है? ओवरनाइट के काम में अभी आपको नहीं फँसना है, केवल चीज़ें हिंट आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि ऐसा-ऐसा भी संभव है। अब देखिए, अगले दिन मार्केट क्या करता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला, ये क्या है? 22,440 का पॉइंट, हमारी ओपनिंग यहाँ पर होती है। ये नीचे ओपनिंग होती है, ये हमारा हाई लगता है, ओपनिंग ये है। उसके बाद पहली कैंडल में हम ट्रेड कहाँ पर लें? सही सवाल, बड़ा सवाल होता है कि पहली कैंडल में हम ट्रेड कहाँ पर लें? तो कहीं नहीं लें, पहली कैंडल में चुप रहें, ठीक है? पहली कैंडल में चुप रहें और शांत रहें। कहाँ रहें? शांत रहना है, चुप रहना है, देखना है क्या कर रही है वो। अगर हम देखते हैं कि पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, अब यहाँ पर ट्रेड है या नहीं है, वो हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है? अभी केवल हमारी ऑब्जर्वेशन हाई और लो के आसपास हमारा मार्केट क्या कर रहा है, कैसे ब्रेक कर रहा है, उसको समझना है, ठीक है? उसके बाद आगे देखेंगे,
देखिए अगर हम लोग आ रहे हैं तो नीचे कैसे गिरते, नीचे गिरने का भी एक क्रम है दोस्तों। नीचे गिरने का क्या क्रम है, अगर आप इंट्राडे में ही देखेंगे, जिस ज़ोन पर हमने पहले इंतज़ार किया उसी ज़ोन पर हम लोग आगे भी इंतज़ार, हाई को टच ही नहीं कर पा रहे हैं उस ज़ोन पर। फिर नीचे आ रहे हैं, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, लो को मार्केट जो मॉर्निंग आवर में लो बनाया है उसको भी मार्केट सपोर्ट कर रहा है इंट्राडे में, उसके बाद ब्रेक कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को एक और गहरी बात बता दूँ, इंट्राडे में मॉर्निंग आवर में बना हुआ पहला हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंट्राडे के लिए। अगर वो ब्रेक हो गया समझ लो तो ट्रेड मिलेगा, अगर वो हाई की वाला ब्रेक हो गया तो वो भी ट्रेड देता है। तो यहाँ आपको लो ब्रेक होते हुए दिख रहा है तो हम मार्केट में नीचे आए हैं। ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है दोस्तों, मेरा टॉपिक है हाई, लो और मार्केट ने इंट्राडे में क्या किया है उसको समझना है। कहानी आगे आपको समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप एक बेसिक चीज़ को जिस दिन समझ जाएँगे आपकी आधी से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है? भाई आप जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इस चीज़ को बारीक से देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप लोग इन जगह पर भी ट्रेड ले लोगे, जबकि यहाँ पर डाउन साइड का ही ट्रेड लोगे आप। मार्केट ऊपर जा रहा होगा, आप कहोगे ना नीचे ही जाएगा। इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं है, थोड़ी देर पहले निफ्टी में क्या बोला था, आप लोग निफ्टी में देख कर आ जाइए क्या हो रहा है निफ्टी में। ध्यान रखिएगा, ना मैं चार्ट देख रहा हूँ, ना मैं अपनी एनालिसिस बदल रहा हूँ। मैंने आपको जो लाइन पहले बोली थी निफ्टी में, वही लाइन निफ्टी अभी दोहराते हुए आगे बढ़ रहा है। जो भी लोग निफ्टी को देख रहे थे कि 700 का क्रॉस हो जाएगा, फिर हम क्या कर लेंगे, 720 तक गया है। कई लोगों के दिमाग में उसने ये बात डाली होगी कि 720 के ऊपर, 700 के ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ भागेगा। और क्या हुआ, 700 के ऊपर गया और नीचे आ गया। तो बहुत सारे लोग क्या हुए, ट्रैप हो गए। अब जो ट्रैप हुआ तो उसमें किसकी गलती है? ना मेरी गलती है। भाई आप लोग समझिए, आप क्यों क्योंकि आप गलत जगह चीजें कर रहे हो, गलत तरीके से काम कर रहे हो, इसलिए हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपका जो तरीका एनालिसिस का सही है उसको फॉलो अप करिए, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। वहां देखिए, वहां अभी वो 658 पर आ गया। भाई आप लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, यानी कि जब से मैंने शुरू किया, मैंने बीच में बोला था कि भाई निफ्टी में अभी कुछ नहीं है, शांत रहिए। वहां देखिए क्या क्या हो रहा है, आप लोग देखेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा। अब आइए फिर से टॉपिक पर आइए, निफ्टी को छोड़िए, समझिए। कल का हाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऊपर कल का हाई है, ये कल का मॉर्निंग का स्विंग लो है, ठीक है। और ये वो जोन है जिस जोन में हमने काफी देर कंसोलिडेट किया, ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 650 क्रॉस किए, नीचे की तरफ आ गया भाई, नीचे की तरफ आ गया, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब ये सोचो जो ऊपर की तरफ जा रहे होंगे उनकी तो बैंड बज गई होगी। इसलिए कहता हूँ गलती मत करिए, उल्टे ट्रेंड में उल्टा मत सोचिए। जो चीज ऊपर से नीचे गिर रही ये मत सोचिए ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना पड़ेगा। आप लोगों ने ये नंबर पढ़ा है ना, यानी कि ये वो नंबर है जो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना उसको अगर तोड़ना है, अगर, सुनिए जरा बात को, आप लोग कई बार चीजें इग्नोर कर लेते हैं, मैं आपको कई बार चीजें बताता हूँ, समझिए इस चीज को। मैंने आप लोगों को अभी एक थोड़ी देर पहले कहानी बताई थी कि जब कोई चीज ऊपर से गिरती है तो नीचे ही गिर रही है, ये सिंपल बात है। लेकिन कई सारे लोगों ने सवाल नहीं पूछा, वैसे एक सवाल बना कि राहुल भाई जब ऊपर चली जाएगी कोई चीज कैसे जाएगी। उसके लिए एक्स्ट्रा जोर चाहिए दोस्तों, उसके लिए चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना? पर सेकंड। जब इस स्पीड से आप लोग जाएँगे, तब आप इस एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाएँगे। जो सैटेलाइट भागती है ना, जो विमान जाता है उसको रॉकेट छोड़ने के लिए, उसके लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, हाँ, बिल्कुल सही, अब समझ में आ गया। जो डब्ल्यूडीआई कह रहा है, वही फॉलो करना है। इससे ना आगे ना पीछे। जिस दिन वो कहेगा ट्रेंड चेंज है, ट्रेंड चेंज होने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो ज़रूर ब्रेक कर लेगी सब चीज़ को। तो ऐसा जब ब्रेक होता है, तो वो न्यूज़ ही ऐसा काम करती है, आप लोगों को पता है। लेकिन जो मेरा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन का, उसमें आइए, अगर आपको हाई ये दिख रहा है, पहला लो ये दिख रहा है और जहाँ पर मार्केट ने दिन भर में सबसे ज़्यादा कंसोलिडेट किया है, वो मार्क ये है। और अगर उसके बाद हम नीचे आए हैं, तो नीचे का लो ये बनाया है। नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोग देखेंगे हमारी ओपनिंग यहाँ होती है और हम जाते कहाँ तक हैं, इस प्राइस को भी टच नहीं कर पाते हैं दोस्तों। कहाँ? जो हमने कल का स्विंग हाई बनाया था, जो आपको दूसरा फिल्टर है, उसके आसपास भी नहीं जा पाते हैं। और कल का जो स्विंग लो था, उस लो के नीचे ही हम आ गए और मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ गिरा, कहाँ तक गिरा, कैसे गिरा, उसको समझने की कोशिश करिए। कहाँ तक गिरा तो गया कैसे,
कल का लो ये है, ठीक है? कल का लो ये क्या है? ये लो है। जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करा, यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, तो यहाँ पर नीचे गया, कहाँ तक नीचे गया? और नीचे जाने के बाद वापस कहाँ तक आया है? ठीक इस लो के आसपास आया है दोस्तों। ये मेरी बात को फॉलो मत करिए। मार्केट को देखिए कहाँ तक आया है, यही तो आपको ऑब्ज़र्व कराना है पहले। अगर आपकी ये ऑब्ज़र्वेशन डेवलप हो गई, तो आप फिर कभी नहीं आओगे मेरे पास और आपको खुद ब खुद आपको सारी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएँगी। और मेरा जो टारगेट है वो यही है। मैं चाहता भी नहीं हूँ दोस्तों कि आप लोग 6-6, 7-7 महीने तक मेरे साथ लाइव में बने रहिए, ऐसा बिल्कुल टारगेट नहीं है। आप लोग एक बार सीख जाएँगे, उसके बाद निकल जाएँगे, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है? यहाँ अगर आप लोग नोट डाउन करेंगे इस सिनेरियो को कि ये जो हमने कल का लो बनाया है, तो देखिए यहाँ पर मार्केट रुका क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ से हम कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पर हमने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया और यहाँ से ब्रेक करते हुए हम नीचे गए और नीचे भी अगर गए, कहाँ तक गए अगर आप लोगों को ये याद होगा कि मैंने आपको अभी एक फ़िल्टर बताया था राउंड लेवल का, तो वो राउंड लेवल का फ़िल्टर अगर आपके दिमाग में लगा हुआ है, तो आप लोग देखोगे कि नीचे 22,000 का लेवल है। मार्केट उसी के आसपास से बाउंस बैक हुआ है, लेकिन बाउंस बैक कहाँ तक हुआ है? कल के लो के आसपास तक हुआ है, ठीक है? लो के आसपास के बाद फिर से नीचे आया है। आप लोगों को ये दिखना चाहिए, केवल ये हवाबाजी नहीं होनी चाहिए कि भाई मार्केट तो यहाँ से नीचे आया है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप लोग एक चीज़ और चीज़ देखिए। हुँ, ठीक है? अब एक चीज़ देखिए कि मैंने आपको कहा कि राउंड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि राउंड लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेता ही लेता है। अब आप लोग यहाँ से नोट डाउन करेंगे, जब हम यहाँ से नीचे आए हैं, उसके बाद ऊपर गए, उसके बाद नीचे आए, हमने लो को ब्रेक किया, उसके बाद हम फिर से ऊपर गए, इस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर गए। कल का जो लास्ट का स्विंग क्लोज़ बना हुआ है, उसी के आसपास हम पूरा खत्म कर देते हैं, बाजार ये क्लोज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास क्या वो होगी, नेक्स्ट डे के आसपास के लिए हमारे पास क्या एनालिसिस है? क्या एनालिसिस है? मान लेते हैं अगर यहाँ पर क्लोज़ हुआ है आपका बाज़ार, नेक्स्ट डे के लिए आपके पास क्या एनालिसिस होगी? नेक्स्ट डे के लिए आप लोग सोचेंगे कि यार राउंड लेवल नीचे की तरफ है, तो अगर मार्केट इस राउंड लेवल के आसपास खुलता है, कल की क्लोजिंग के नीचे खुलता है, तो होगा क्या कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है? 22,000 के नीचे ब्रेक करेगा, या तो आप सोचेंगे फ्लैट खुलेगा, या तो ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करे तो ऊपर की तरफ चले जाए, ठीक है? ट्रेंड चेंज करने की कोशिश में ऐसे ही ट्रेंड चेंज होगा कि यहाँ पर घूमेगा कुछ दिन। अब देखिए 22,000 के लेवल के आस-पास ही हम खुले, लेकिन पहली कैंडल ने 2 ग्रीन कैंडल बनी तो आप शांत बैठेंगे क्योंकि आप अपोज़िट साइड से सोचेंगे नहीं, ठीक है? उसके बाद शांत बैठे, देखा आप मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ देखेंगे आप बिल्कुल इसके आस-पास आया है बाज़ार। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे आगे मार्केट में क्या हुआ है, केवल देखते जाइए हुआ क्या है। यहाँ से जब नीचे आया है, दिन भर यहीं पर बिता दिया है। अब नेक्स्ट डे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट डे बड़ी घटना हुई है, एक मोमेंटम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। क्यों हुआ है मोमेंटम, क्या हुआ है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और एनालिसिस बता देता हूँ, अगर आप लोग कभी आगे इसको फ़ॉलो अप करोगे तो आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? ये ऑब्ज़र्वेशन ही है, ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करिए। इस चार्ट को देखेंगे आप लोग, जो आपके सामने चार्ट है, हम लोग लो के आसपास खुले, ठीक है? ऊपर गए, धीरे-धीरे बहुत देखिए कैसे करके ऊपर गए, एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, ऐसा चार्ट बना हुआ है। ये बहुत गंदा चार्ट होता है, इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं। तो आप लोग देखेंगे हम यहाँ से ऊपर गए हैं, तो हमारी पहला लो क्या बना है, ये बना है। इंट्राडे में अगर आप लोग नोटिस करेंगे, इंट्राडे में अगर आप नोटिस करेंगे, तो हमने कैसा पैटर्न बनाया है दोस्तों? इंट्राडे का पैटर्न ज़रा फाइंड करिए आप लोग, ठीक है? कल की कहानी तभी समझ आएगी जब इंट्राडे का पैटर्न फाइंड होगा। देखिए, हम ऊपर गए और तीसरी कैंडल में नीचे आने की कोशिश, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ देखेंगे ये लो अगर हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, अरे सॉरी, ये लो अगर इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो मार्केट ने इस लो को सपोर्ट किया है, क्लोजिंग करा है हाई के आसपास, अपने हाई के आसपास, यानी कि इंट्राडे में हमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला है। क्या मिला है? पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला है। अब आज का चार्ट देखना, आज का चार्ट देखना निफ्टी का, वहाँ भी आज हमें इंट्राडे में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल रहा है। नोट डाउन करिएगा इस बात को। यहाँ भी हमें इंट्राडे में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल रहा है। अब हमें देखना है कल वो कैसा बिहेव करता है, ठीक है? सेम चार्ट, आज की तरह का चार्ट आपको निफ्टी में देखने को मिल रहा होगा। ये जो सिनेरियो अगर आप लोग देखेंगे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कल भी निफ्टी में इस तरीके की मोमेंटम हो जाए जैसे यहाँ पर हुई है। हो सकता है कोई इस तरीके का कोई पैटर्न बने, स्विंग हाई के आस-पास जाए, वहाँ पर घूमे, फिर छोटी बहुत मोमेंटम कुछ मिल जाए, ठीक है? मैंने क्या कहा कि जो चीज़ नीचे गिर रही है, इसको अगर रिवर्स करना है, इस वायुमंडल से ऊपर निकालना है, तो 11 किलोमीटर पर सेकंड की गति से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर हम इस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएँगे। ये आपने डेटा सुना, नंबर सुना। अगर उसी चीज़ को अगर यहाँ पर नोट डाउन करेंगे आप लोग कि जब हम यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं, तो हम इतनी भयंकर ज़बरदस्त मोमेंटम कर रहे हैं। कई सारे लोग कहेंगे, "क्या राहुल भाई हम ये ट्रेड कर सकते हैं?" मिस भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
मिस भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको एक क्लियर डिफाइंड नेटवर्क नहीं मिला है कि हम ऊपर ही जाएँगे, हो सकता है ये यहाँ से नीचे आ जाए। अभी तो मुझे पता भी नहीं है इसने लास्ट आवर में क्या सिनेरियो डेवलप किए हैं, पर हमें लास्ट आवर में भी ये ऊपर की साइड जाता हुआ दिखा है, तब देखिए क्या हो रहा है। ध्यान से सुनिए। अब एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, ट्रेड लेने के लिए चीज़ों को ऑब्जर्वेशन आपकी क्यों ज़रूरी होनी चाहिए, वो अब आपको समझ में आएगा। थोड़ी देर पहले की बात, 3 दिन पीछे की बात याद करिए जो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ। अभी पिछला जो हमने एनालिसिस किया वहाँ पर आप लोगों को मैंने एक राउंड लेवल एनालिसिस आपको बताई थी कि राउंड लेवल को भी आपके दिमाग में याद होना चाहिए। अब ये बताओ जिस दिन ये क्लोजिंग हुई होगी, उस दिन आपके दिमाग में क्या याद होगा? उस दिन कैसे एनालिसिस आप कर रहे होंगे? उस दिन आप क्या सोचेंगे कि भाई अगर इस ज़ोन में ही खुलता है, क्या सोचते हैं? इस ज़ोन में ही खुलेगा, ऊपर जाएगा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक राउंड लेवल है जो है 22,500 का। ठीक है? अगर आप कहेंगे गैप अप खुल जाएगा, तो हम 22,500 के आसपास घूमेगा तो ऊपर जाएगा, और गैप अप खुलने के बाद 22,500 के आसपास से नीचे आएगा तो आपको ये भी पता होगा क्यों कि नहीं, क्योंकि अभी ऑल टाइम टर्म क्या है, डाउन साइड का है। आपको ये जानकारी होनी ही चाहिए। मैंने आपको बता दिया है डेली चार्ट पर। इसीलिए ये वाला जो ट्रेड है वो इसी जगह पर मिलता है। पता है कैसी जगह पर मिलता है ये? जैसे जहाँ पर बायर और सेलर के बीच में लड़ाई चल रही हो। लड़ाई का मतलब क्या है? जहाँ पर किसी को एज मिलेगा वो जोर लगा देगा। अब यहाँ क्या हुआ? गैप अप खुले तो यहाँ पर बायर सेलर लोगों को एज मिल गया, यार गैप अप खुल गए, बहुत सारे लोग हवाबाजी में रहेंगे कि प्रॉफिट बुक कर लें, नीचे आया हम भी उनके साथ नीचे लेकर आ जाते हैं। तो उन्होंने एक झटके में कम से कम 250 पॉइंट बाजार नीचे आया है 500 से नीचे की तरफ। लेकिन बायर लोग भी फुल मोमेंटम में थे। उन्होंने क्या किया? उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उन्होंने उसके बाद क्या किया है, मार्केट को नीचे, अब कई सारे लोग कहेंगे कि भाई ये लो में इतने नीचे कैसे गया? आप तो कह रहे थे कि लो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये लो बना है ना, इसके आसपास देखिए, और इसके बाद का जो सपोर्ट है, कल का चार्ट अगर आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा दोस्तों, ये देखिए मैं हमेशा क्यों कह रहा हूँ स्विंग इम्पोर्टेंट है। कल का चार्ट देखिए, ये वाला स्विंग देखिए, ये है 22,020 का लेवल, ठीक है, 22,220 का लेवल है, और आगे देखेंगे अगर आप लोग ऐसे करके आगे आइए, मार्केट देखिए कहाँ से घूमा है, बिल्कुल इस हाई से लगाकर ऊपर की तरफ चले गया, यहाँ से ऊपर, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ ट्रेड है या नहीं है, ये अभी टॉपिक का हिस्सा नहीं, केवल अभी आप ऑब्जर्व करिए, बाकी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अगर ऑब्जर्वेशन ही आप नहीं कर पाएंगे तो कहाँ ट्रेड मिलेगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। आगे देखिए, आगे जो चीजें समझा रहा हूँ उसको देखने की कोशिश करिए। यहाँ आइए, यहाँ आगे आकर देखेंगे, हम फिर से फुल साइज़ में ऊपर चले गए हैं, यानी कि अब हमें 2 दिन अपसाइड का मोमेंटम मिल चुका है। 2 दिन अपसाइड का मोमेंटम मिलने का मतलब क्या होता है? समझिए इस चीज़ को, 2 दिन अपसाइड का मोमेंटम मिलने का क्या है? देखिए, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि डाउन साइड का ट्रेड तो आप ले ही लीजिए, पर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अब अप साइड के लिए आप चिंता मत करिए, घबराइएगा मत। क्यों? क्योंकि डाउन साइड के लिए आपके पास एज है। जहाँ एज होता है ना वो इम्पोर्टेंट है। पैसे वाला आदमी ज़्यादा चीज़ें कर देता है क्योंकि उसके पास एज है। एज जहाँ होता है वहाँ चीज़ें करनी आसान हो जाती है। यहाँ पर आपके पास राउंड लेवल का एज था, वहाँ पर आपके पास इम्पोर्टेंट क्या था? एक एज क्या था कि हम लगातार नेगेटिव साइड में गिरते हुए आ रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन आपको इस तरीके की करनी है, बिल्कुल बारीक तरीके से चीज़ों को देखते जाना है। ऑब्जर्व का मतलब क्या हो रहा है? आप केवल देख रहे हैं, ऑब्जर्व का मतलब एक्शन लेना नहीं होता है, एक्शन तो आगे हो ही जाएगा। सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखना है। तो आई होप सो आप लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है? अब हमें क्या हो गया, 2 दिन हमें पिछले 3 दिन से हम लगातार पॉजिटिव पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अब हमारे दिमाग में एक बात आनी शुरू होनी चाहिए कि भाई जब तक कोई बड़ा नेगेटिव टर्न नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। अब आप लोग ध्यान से अगर नोट डाउन करेंगे, अगर हम इस दिन को अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि इस दिन को आप खुद एनालिसिस करो, मैं आगे बढ़ता हूँ ज़रा, क्योंकि वो बिल्कुल एनालिसिस है नहीं, उसमें दिन भर कंसोलिडेट किया हुआ है। यहाँ आगे देखिए, ये देखिए। अगले दिन अगर आप लोग नोट डाउन करोगे, तो जब हमने इस दिन यहाँ से ऊपर गए थे, तो ठीक 500 के आसपास हमें डाउटफुल होने लगा, 500 के आसपास हम घूमने लगे और इस दिन हमने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। मैं अभी आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा रहा हूँ। यहाँ हमने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, एक बार हम फिर से 500 के नीचे आ गए थे। उसके बाद देखिए क्या मार्केट में हुआ है, उसके बाद का सिनेरियो ज़रूरी है। अब देखिए, अब क्या हो गया, बायर और सेलर लड़ने लग गए, क्योंकि बायर लोगों के मुँह पर भी 3 दिन का बुल चढ़ चुका है कि ऊपर की तरफ जा सकता है। सेलर का क्या चाहता है, वो तो ऑल टाइम ही चाहता है नीचे की तरफ। अब इनके बीच में लड़ाई होगी, यानी कि अब ये कंसोलिडेशन जोन तैयार हो चुका है। क्या जोन जो तैयार हो चुका है? कंसोलिडेशन जोन। कंसोलिडेशन जोन क्या होता है? जहां बायर और सेलर लड़ रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे नीचे जाना है ऊपर जाना है। ऊपर वाली छोर पर जा रहे हैं तो बायर सेलर नीचे लेकर जा रहे हैं, नीचे वाली छोर पर जा रहे हैं तो बायर ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो ये कंसोलिडेशन में हम पहुंच गए हैं।
कंसोलिडेशन में हाई लो को देखा जाता है, यहाँ पर थोड़ा-सा चीज़ें बदल जाती हैं। मैं ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में नहीं डालना चाहता हूँ, केवल अभी हाई लो को आप लोग ध्यान दीजिए। मैं केवल आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हाई लो और राउंड लेवल पे मार्केट रुक रहा है, घूम रहा है, उसको देखिए ज़रा कैसे काम कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पर आए थे, रुके थे, बहुत टाइम कंसोलिडेट किया, अगले दिन हम नीचे खुलते हैं, इसी ज़ोन पर आकर घूमकर नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा, कुछ ना कुछ क्या है, कैसे हो रहा है, उसको समझना है। अगले दिन आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ-जहाँ भी नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, वो ट्रेड सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं? जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी एक बार कि भाई कंसोलिडेशन 2 तरीके का है। एक नीचे से ऊपर जाते हुए कंसोलिडेशन है। तो ये जो ऊपर वाले लोग चाहें जिनकी तरफ से हम आ रहे हैं, वो लोग यही चाहेंगे नीचे की तरफ आएँ। इसलिए इस सिनेरियो में आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ भी नेगेटिव कैंडल दिख रही है, वहाँ तेज़ी से मोमेंटम नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारा का सारा जो झेल-झपाटा है, वो बड़े जो चाहते हैं कि हम नीचे की तरफ जाएँ, उनका है। मैं आपको वो ज़ोन पर लाना चाहता हूँ, जहाँ पर हमने ये ब्रेक कर दिया था। ठीक है? अब इस ज़ोन पर आइए। अब यहाँ पर से कहानी एकदम से चेंज हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर से कहानी एकदम से चेंज हो जाएगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? 2 लोग हैं, एक का इलाका ये है, ठीक है? एक का इलाका ये है। और ये बीच का सेंटर पॉइंट है। ये किसी का इलाका नहीं, ठीक है? ये कुछ किसी का नहीं है, ये इनका रास्ता है मान लीजिए, ठीक है? अब ये बीच का सेंटर पॉइंट है। ये इसका इलाका है, ये इसका इलाका है। अब आप लोग मुझे बताइए कि जब ये आदमी जब इस ज़ोन में रहेगा, इस ज़ोन में, तो इसको क्या लगेगा कि मैं मेरा ये तो मेरा ज़ोन है, ठीक है? इस चित्र को ऐसे बना दो। इस चित्र को बनाओ ऐसे, ठीक है? और ये वो लो है जो हमने उस समय बनाया था क्योंकि अब मार्केट में ट्रेंड बिल्कुल ही चेंज हो गया है, सेटअप बनकर चेंज हो गया है, तब ये इम्पोर्टेंट लाइन हम लोगों के लिए है। तो इस लाइन की गणित को समझिए। अभी तक आप लोगों ने नीचे जब हम इससे नीचे अभी मैंने प्रीवियस एनालिसिस करके आपको दिखाया तो हर बार आप देख रहे हैं कि नेगेटिव कैंडल जहाँ पर बन रही है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, बायर वाला ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। आप लोगों ने नोटिस करा होगा ये चीज़ें मैंने दिखाई। इस कहानी को समझिए, जो ये आदमी यहाँ का है अगर वो इस ज़ोन में भी रहेगा तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा, बशर्ते वो अपने एरिया से बाहर है, लेकिन कॉन्फिडेंट है कि मैं यहाँ पर से अपने लोग बुला सकता हूँ कि आइए भाई यहाँ पंगा हो गया। तो इस आदमी का सोचिएगा। ये आदमी अगर इस ज़ोन में है तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि मेरे लोग आएँगे यहाँ पर सपोर्ट में मुझे अपने तरफ खींचेंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ वही लोग क्या है, वो क्या सोच रहा है कि मेरे लोग यहाँ तक आएँगे, अगर यहाँ पर लड़ाई भी हो गई, तो हो सकता है कि हम यहाँ नीचे की तरफ लेकर जाएँगे। यही सिनेरियो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, यही कंसोलिडेशन का झमेला है। कंसोलिडेशन जहाँ से आते हुए हो रहा है, उन लोगों को ये फ़ायदा होता है कि भाई हमारा ट्रेंड है, तो हो सकता है जैसे ही हम ट्रेंड को नीचे की तरफ लेकर जाएँगे, तो बहुत सारे लोग हमारे सपोर्ट में आ जाएँगे। यही कहानी यहाँ पर चलती है और इसी कहानी के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। अब जैसे ही यहाँ से हम ऊपर गए हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा। जैसे ही हम यहाँ से ऊपर गए हैं, देखिए यहाँ पर हमें कितना ज़ोर लगाना पड़ा है ऊपर जाते हुए। जैसे ही हम यहाँ से ऊपर गए हैं, कहानी एकदम सीधा ग्रीन कैंडल दिख रही है। ठीक है? अब यहाँ देखिए ज़रा, अब यहाँ से नोट डाउन करते हुए आगे बढ़े, ठीक है? हाई लो को मार्क करते हुए नोट डाउन करते हुए आगे जाएँगे। इस लो को देखिए मार्केट ने फिर से इंट्राडे में सपोर्ट करना अब शुरू कर दिया। अब वो नीचे ही नहीं जाने दे रहे हैं। इसी लो से ऊपर ही मार्केट सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ हम घूमते हैं, अगर आप लोगों को 2-3 लाइन याद हो तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि राउंड लेवल का बड़ा महत्व है, ठीक है? तो यहाँ पर राउंड लेवल हम लोगों के लिए ऊपर पर बना हुआ है 23,000 पर, क्लोजिंग हमारी होती है 950 पर, ठीक है? 50 पॉइंट ऊपर ही क्या है? राउंड लेवल है। एनालिसिस क्या बनेगी? एनालिसिस क्या बनेगी राउंड लेवल पर कि भाई अगर हम यहीं पर घूमते हैं तो ऊपर जाएँगे तो तब ट्रेड मिलेगा। नहीं तो अगर गैप अप खुलते हैं 23,000 के ऊपर खुलते हैं तो सस्टेन होना चाहिए। यही एनालिसिस बनेगी और कोई एनालिसिस तो बन नहीं सकती है। अगर आप लोग देखेंगे, कुछ लोग गलती करेंगे कि पहली कैंडल पर ट्रेड ले लेना है। नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहली ट्रेड पर कभी ट्रेड नहीं बनता है, केवल अभी ऑब्ज़र्व करना है। हाई लो को ऑब्ज़र्व करिए, ये लो हमारा कल का है, कल का जो हाई बना हुआ है। आज हमारी ओपनिंग यहाँ पर होती है, उसके बाद हम नीचे जाते हैं, नीचे आते हैं, सपोर्ट करते हैं नीचे राउंड लेवल के नीचे, उसके बाद ऊपर जाते हैं और राउंड लेवल के ऊपर सपोर्ट करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं काफ़ी देर। कंसोलिडेशन के बाद अगर आप लोग ट्रेड देखोगे, एक साँस में वो एक साइड बंद चलता हुआ चले गया। ये कारण समझिए इस चीज़ को। ये वही कारण है कि अब लोग उसे अपने साइड को लेकर जाना चाहते हैं, जिन लोगों का एरिया ऊपर की तरफ को था। ठीक है? अब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट डे भी आप लोग देखेंगे, अब तो आपको ऐसा ऊपर की साइड का ट्रेड मिलेगा और ये सारी कृपा है डब्ल्यूडीआई कॉन्सेप्ट की। किसकी कृपा है? डब्ल्यूडीआई की कृपा है। डब्ल्यूडीआई के अकॉर्डिंग ही ये पूरा बाज़ार चल रहा है। अब आगे-आगे आप लोग देखेंगे खुद भी आंसर ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इनको फ़ॉलो अप करते चलिए कि कैसे-कैसे चीज़ें हो रही हैं, मार्केट कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर घूम रहा है।
वहाँ से मोमेंटम आ रही है, इसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन के नए फ़िल्टर दिए जाएँगे, तब जाकर आप सीखेंगे। मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि ये इतने ज़्यादा फ़िल्टर नहीं है। देखिए, मैं एक नज़र मारता हूँ तो मुझे सब चीज़ दिख जाती है। मुझे हाई भी दिख रहा है, लो भी दिख रहा है, क्लोज़ भी दिख रहा है। मुझे राउंड लेवल भी दिख रहा है, मुझे स्विंग भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। जैसे मैंने ये करा, तो मुझे सब दिख गया। तो ये कैसे हुआ है? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है। मैंने एक दिन में काम नहीं किया है, तो बहुत टाइम जब लगा है, तब जाकर ये दिख रहे हैं। तो वैसे ही चीज़ है, जब पहले दिन आदमी गाड़ी की स्टीयरिंग स्टीयरिंग पर बैठता है, तो वो कुछ नहीं कर पा उसे लगता है बहुत मुश्किल है, डर लग जाएगी। लेकिन 1 साल बाद आप देखेंगे तो वही आदमी ड्रिफ्ट मारता हुआ नज़र आएगा, कट मारता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं कि धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय और एक महत्वपूर्ण बात है, योग कर्मसु कौशलम। क्या बात है? गीता का एक बहुत सूक्त वाक्य है, योग कर्मसु कौशलम, यानी कि योग से ही कौशलता प्राप्त होती है। तो जब आप लगातार इसमें मेहनत करते रहेंगे, तब जाकर आपको वो चीज़ें दिखने लगेगी। मैं हमेशा कह रहा हूँ, मेरा काम है आपको प्रमाण देना कि दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है, आपको मैंने प्रमाण दिया। ठीक है? अभी देखिए, अभी जो निफ्टी का अगर आप लोग देखेंगे, तो निफ्टी अभी फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है 300 731 की तरफ। बहुत सारे लोग वहाँ अपना पैसा गँवा रहे होंगे। आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में मत रखिएगा। अपोज़िट साइड कभी भी नहीं जाना है जब तक सिग्नल ना मिले। मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी आप लाइव एग्ज़ाम्पल देखते हुए चल रहे हैं, सेम सिनेरियो आज निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। तो हमें कल का इंतज़ार रहेगा कि कल मार्केट क्या करता है, ठीक है? आई होप सो आप लोग इन चीज़ों को समझ चुके हैं। मैं आपको ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ? मैं आपको क्यों भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भाई ऐसा-ऐसा हो रहा है? क्योंकि संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तः जब तक मैं प्रमाण नहीं दिखाऊँगा तब तक आप मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को ये प्रमाण दिखा रहा हूँ कि ये हो रहा है, आप लोग उनको चेकआउट करो। जब देखोगे तभी तो संभवतः निकल आएगी चीज़ें। तो आई होप सो आप लोग इन चीज़ों को आप फ़ॉलो करोगे। तो अब मैं थोड़ा-सा मार्केट का सिनेरियो देखता हूँ आप लोगों के साथ में, उसके बाद आज का लाइव क्लोज़ करेंगे, ठीक है? तो आई होप सो आप लोगों को ये जो ऑब्ज़र्वेशन है, एक बारी ठीक है, सम अप कर लेते हैं, कई सारे लोग नए जुड़े होंगे। देखिए, आप लोग एक चीज़ नोट डाउन करेंगे दोस्तों, कल पहला जो पार्ट ऑफ टायोटा क्या है इसमें? टाओटा, टाटा भी नहीं है, टाओटा है, ठीक है? टोयोटा भी नहीं है। द आर्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का मॉड्यूल जो है, इस मॉड्यूल का पहला हिस्सा है चार्ट देखो, ठीक है? आपको चार्ट देखने वाला चीज़ें मैं बता चुका हूँ। दूसरा हिस्सा है ऑब्जर्वेशन, ठीक है? ऑब्जर्वेशन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें अलग-अलग फ़िल्टर आप लोगों को बताने हैं। 3 फ़िल्टर मैं आज आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए, पहला फ़िल्टर है हाई का, दूसरा फ़िल्टर है मतलब पहला जो फ़िल्टर है हाई, लो, ओपन, क्लोज़, ठीक है? ये फ़िल्टर है। दूसरा फ़िल्टर है स्विंग का, यानी कि जिन जहाँ पर दिन भर में मार्केट ट्रेड कर रहा है, वो वाला ज़ोन भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तीसरा फ़िल्टर है राउंड लेवल का, ठीक है? अभी 1-2 कुछ और बचा हुआ है जो जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँगा पर ज़्यादा